तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। एक इंग डिसेपल आ जाता है 8वें रैंक का, तो यान कि जो बाकी बंदों लोग को ना वहां से भगा देता है। इंग डिसेपल के साथ वहीं पे रुक जाता है। इंग डिसेपल से कहता है तुम शांत यहाँ पे काहे को भाई, बोलो या कुछ तो करो। वो एक अटैक निकालता है, यान कहीं पे कर देता है, तो यान की भी अटैक को ना आसानी से उड़ा देता है। छोटा सा अटैक यहाँ पे था। इंग डिसेपल कहता है तूने हीरो बन के बाकी लोग की जान बचा ली, बाकी लोग को यहाँ से भगा दिया, अपना क्या खुद को मरवाने के लिए यहीं पे रुक गया। जो सुंदर यान के बोलता मैं मरूंगा या नहीं मरूंगा वो बाद में यहाँ पे देखा जाएगा। मनी मन सोचता कि हमको एक इंग डिसेपल के बारे में आइडिया लगा था जिसकी मौत हो चुकी है, लेकिन शायद ये वही था, ये मरा नहीं है, इसको चोट लगा, इसलिए ऐसा नाटक किया कि जैसे कि मैं मर गया, ताकि सब लोग ना पीछे यहाँ पे हटे। और देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे पीछे हट चुके हैं। वो सामने से अपना स्वॉर्ड निकाल लेते हो, कहते वाह बेटे बहुत घमंड है तेरे अंदर, लगता है आजकल के लोगों में ऐसे घमंड यहाँ पे रहता है। तो यान के भी कहते हैं कि वेल यार तुम थे इंसान, आई नो तुम जानबूझ के इंग डिसेपल नहीं बने थे, मजबूरन तुमको बनना पड़ा। अब तुम चाह के भी ना ऐसा नॉर्मल अब हो ही नहीं सकते। मनी मन सोचता शिट यार ये जो बंदे ना लगता है स्वॉर्ड के चैंपियन यहाँ पर है, और जो स्वॉर्ड के चैंपियन होते ना उनके साथ लड़ाई कर पाना लिटरली बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। सामने से इंग डिसेपल भी कहता है कि भाई तुझे देख के एकदम मजा ही आ रहा है, एक काम करना भाई तुझे सबको छोड़ के तू भी एक इंग डिसेपल बन जा, रॉयल लॉर्ड के लिए सेवा पानी कर। रॉयल लॉर्ड टैलेंटेड लोग की बहुत परवाह करते हैं, तू भी मुझे टैलेंटेड यहाँ पे लग रहा है। यान के भी कहते हैं भाई तुम इंसान यहाँ पे थे, इंसान बन के पैदा हुए थे, मरते दम तक ना भाई इंसानों के साथ रहोगे, इंसानों को सपोर्ट करोगे, ऐसा तुमने वादा लिया था, लेकिन आज इंग्लैंड को सपोर्ट यहाँ पे करो। भूल गए भाई आज से 30,000 साल पहले क्या हुआ था, ग्रेट एवोल्यूशन पास की बैंड बज गई थी, उनके लोगों को मारा गया था, उनको जबरदस्ती डिसेबल यहाँ पे बनाया गया था। क्या तुमको इंसानियत के नाम की कोई चीज भी नहीं है, तुमको याद नहीं आ रहा क्या? तो ऑफकोर्स उसको कुछ भी याद नहीं आएगा। अब तो भाई 30,000 साल यहाँ पे गुजर चुका है। वो भी कहता है क्या नाम, मैंने लंबे समय से किसी इंसान को नहीं खाया है, इंसान का जो टेस्ट होता है ना वो टेस्ट में भूल गया, वो याद दिलवाएगा क्या? इंस्टॉट भाई मेरा खाना बनेगा। तो यान के भी कहता है कि अरे यार तुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, या तो आज तू मरेगा या तो आज मैं मरूंगा। इतना बोलकर अटैक कर देता है अपने भाले से, वो भी अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, और ऐसे इनकी लड़ाई यहाँ पे चालू है। तो नोटिस करता है कि वाह जो हमारा वर्ल्ड फोर्स ना वो लगभग बराबर लेवल के प्योर है यहाँ पर है, और साथ ही में इसका जो हर एक मूव, हर एक जो अटैक है ना, हर मूव और हर अटैक में एकदम यहाँ पे लग रहा है इंस्टॉट टैलेंटेड है। ये जो लड़का ना कुछ ज्यादा टैलेंटेड है, और हमको भी ऐसे लड़के की तलाश है। इसलिए यान कैसे कहता है सुन जैसा तेरा टैलेंट है ना भाई तू बन जाएंगे डिसेबल, तू भी आराम से भाई 9वें रैंक का ना बन सकता है। जो सुन यान के भी कहते जो मुझे बनना है मैं ऐसे ही बनूंगा, मुझे इंग डिसेबल बिल्कुल भी नहीं बनना, बिल्कुल भी ना बनना। इंग डिसेबल बन के इंग्लैंड के गुलाम बन जाऊं और इंसानों का दुश्मन बन जाऊं। वो भी कहता है तुझे इंग्लैंड के बारे में क्या ही आइडिया, जब तक तू बनेगा नहीं ना, जब तक तुझे एहसास नहीं होगा। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। जो सुनते यान के बोलता है ना मुझे विश्वास करना है और नहीं मुझे इस्तेमाल करना है। जो सुनते वो इंग डिसेबल भी कहता है ऐसी बात है तो ले बेटे मर। इतना बोल के वापस जो लड़ाई है ना वो लड़ाई यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं, और लड़ाई के बीच में वो जो था इंग डिसेबल अपना स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है। तो यान के भी देखते पक्का ये प्रोफाउंड स्वॉर्ड पैराडाइज एक जो सेट ना ये उनके मेंबर हुआ करते थे, क्योंकि ये टेक्निक है उनकी, ये जो मैंने बहुत पहले ना उनके लोगों को यूज करते हुए देखी थी। तो जैसे यान के ऊपर टेक्निक आता है तो यान किससे भी जो कुछ हो सके वो बचने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता है, लेकिन एंड में काफी बैंड बच जाती है। तो जो डेमोनिक का ये फिनिलिएशन है ना वो यूज करने को तैयार हो जाता है, और जैसे वो यूज करने को तैयार होता है तो ये सामने इंग डिसेबल भी आइडिया लगा लेता है डेमोनिक आईओ फिनिलिएशन, यानी पक्का ये डेमोन ये मराइट सेट का मेंबर यहाँ पर होगा, पीछे से आता है अटैक यहाँ पे तगड़ा सा कर देता है। जैसे अटैक यहाँ पे करता है यान के भाला उछल के ऐसा दूर गिर जाता है, और सामने से इंग डिसेबल कहता है तेरा भाला तो यहाँ पे गया और बेटे तू भी यहाँ पे गया, कोई भी तरीका है ना वो फटाक से यूज कर ले। तो यान के का जो था ना ये वाला भाई डिवाइन मैन्युफैक्चर वो यूज कर लेता है, लेकिन बुड्ढे को आइडिया यहाँ पे था, बुड्ढा डॉज कर लेता है। तो यान के भी देखता भी वो 8वें रैंक का है, तो 8वें रैंक के बारे में दम यहाँ पे होती है, जिसने मेरे अटैक के बारे में आइडिया लगा लिया और बच गया। उतने में अपने तलवार लेता है बुड्ढा और लेके यान के छाती के आर पर यहाँ पे घुसेर देता है, और कहता बच्चा रेस्ट इन पीस। तो यान के बताता भाई खाली मैं नहीं बल्कि मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग की मौत यहाँ पे हो चुकी है, जब तक इंग्लैंड यहाँ पे खत्म ना होते, जब तक हमारे करोड़ों बंधु की आत्मा को शांति नहीं मिल जाती, उससे पहले मैं रेस्ट इन पीस कैसे यहाँ पे हो जाऊं। इतना बोलकर वो जो टेक्निक थी भाई जिससे बंदे लोग को डायरेक्ट यूनिवर्स पे चोट पहुंचाता है वो टेक्निक यूज कर लेता है। तो बुड्ढे को भी डायरेक्ट यूनिवर्स पे चोट लगता है, वो भी ऐसा दूर आता है, वो भी कंफ्यूज कि भाई इसने कौन सी टेक्निक यूज की जिससे डायरेक्ट मेरा स्मॉल यूनिवर्स ही हिल गया। उसको ध्यान के हमला कर देता है, वही सेम डायलॉग बोलते हो कि अगर कोई तरीका कोई ट्रम्प कार्ड तुम्हारे पास बचा है तो यूज कर लो और ना मारे जाओगे। तो जैसे अटैक यान के करता है ना तो उसका जो एक हाथ यहाँ पे था वो अपना हाथ यहाँ पे ब्लास्ट कर लेता है, जैसे हाथ ब्लास्ट होता है उसके अंदर से इंक एनर्जी आती है जो यान के अटैक को यहाँ पे रोक देती है, जिसके चक्के में इंग डिसेबल बच जाता है। यान के नोटिस करता है शिट अगर मेरा जो मुक्का डायरेक्ट उसको लगता ना तो शायद वो मर जाता, लेकिन उसने जब अपना हाथ ब्लास्ट कर लिया ना तो मेरा पावर कम हो गया, मैंने उसके स्मॉल यूनिवर्स को चोट यहाँ पे पहुंचा दिया, यानी अभी के लिए वो काफी ही ज्यादा वीक हो चुका है। अगर वैसे मैं अटैक कर देता तो भाई जिंदा रहता, मतलब मर जाता, लेकिन अभी अपनी जान बचा के भाग रहा है, उसको भागने दे नहीं सकता वरना अंजाम बुरा हो सकता है। हाँ तो पीछे से जो होता है ना अपना डिवाइन मून का जो डिवाइन सन वो अटैक
करता है तो ये भी कहती है इससे पहले भी तेरी से अटैक की बैंड बजाई थी, ये ले मैंने फिर से बैंड बजा दिया। तो फिर यान के भाई मून वाला अटैक करता है, ये कहते हुए कि लो भाई इसकी बजा के दिखाओ। वो भी कहता है कि अच्छा ट्रम्प कार्ड तुझे क्या लगता है, तेरे पास ही खाली है, मेरे पास भी है। इतना बोलकर ढेर सारे स्वॉर्ड एंटेंट का स्वॉर्ड तैयार करके हमला कर देता है। अब यान के दोनों साथ में यूज करता है, यानी डिवाइन सन और डिवाइन मून, और दोनों एक बार में यूज कर जैसे करता है वो खुद को बचा यहाँ पे नहीं पाता, उसको अटैक यहाँ पे लगती है। जैसे अटैक लगती है वो जिंदा यहाँ पे था, देख सकते हो तलवार लेके यान के एकदम पास आ जाता है और कहता भाई क्या था ये जो अटैक तूने किया, एक टाइप की डिवाइन एबिलिटी थी, कैसी डिवाइन एबिलिटी है, क्या इसका नाम है? यान के कहता है डिवाइन सन एंड मून व्हील, ये मैंने इसको नाम यहाँ पे दिया है सीनियर। तो वो भी कहता है अच्छा बढ़िया अटैक यहाँ पे था, बढ़िया टैलेंटेड लड़का यहाँ पे था, और क्या इंकलैंड अमर रहे? नहीं शायद इंकलैंड अमर ना रहे। इतना बोल के उसकी भी मौत हो जाती है। इन शॉर्ट भाई मरने से पहले उसको एहसास हो चुका था कि भाई वो भी एक इंसान था और इंसानों को सपोर्ट यहाँ पे करता है, यानी भाई बिना प्यूरिफिकेशन लाइट का भी उसको मरने से पहले एहसास हुआ था। उतने में यान के को भी बहुत ही चोट लग चुका था। तभी पीछे से 7वें रैंक का एक एल्डर आता है, यान के से कहता है तू ठीक है क्या? जो गैरिसन डिंग यहाँ पर है ना, कमांडर डिंग, उनके अंडर में काम करने वाला मैं गैरिसन यहाँ पर हूँ, चाहूँ मेरा यहाँ पे नाम है, उनके ऑर्डर पे मैं तुझे लेने आया हूँ। बता वो 8वें रैंक का डिसेबल कहाँ पर है? यान के बोलता मैंने उसको मार डाला, थैंक गॉड उसको पहले से चोट यहाँ पे लगी हुई थी। तो ये भी देखते वाओ 7वें रैंक का होगा, इसने 8वें रैंक को मार डाला, ये तो काफी बड़ी बात है। छोड़ो यार वो मर गया ना, चल हमारे साथ, इतना बोल के यान के को लेके निकल जाता है। अब उसको चेंज होता है आधे महीने बाद यान के ऐसा हिल विल खुद को कर लेता है। यही जो बंदा था ना भाई वो आता कहता है यान का, इतना फटाक से आता, इतना जोर से चलाता ना, यान के चाय या कुछ तो पी रहा था, उससे गले में अटैक जाता है। तो ये भी कहता है भाई तू ठीक है ना? यान के कहता है यार मैं ठीक हूँ। यार ऐसे कौन आता है मुझे बताओ, जो बैटल यहाँ पे चालू है उस बैटल का आउटकम क्या होगा, यानी एंड में क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, क्या क्या कैसे हुआ? ये भी कहता भाई ऑफकोर्स हम लोग जीते, और क्या हमने टोटल उनके ना 20 टेटरी लॉर्ड की धज्जी उड़ा दी और 3 लाख से ज्यादा बंदे लोग हमने उनको मारा। जो सुनते ही यान के भी कहता है और यार ये तो सच्ची में कोई ज्यादा ही बड़ी विक्ट्री हो गई। लेकिन वो ये भी बताता कि हमारे नुकसान में कम नहीं है, हमारे भी ना 4 गैरिसन यहाँ पे मारे गए, यानी वही 8वें रैंक के बंदे यहाँ पे मारे गए, और 30,000 से ज्यादा हमारे 8वें रैंक से छोटे बंदे यानी 5वें 6वें और 7वें रैंक के भी बंदे यहाँ पे मारे गए। कमाल की बात बताऊं क्या, हमारे जो भी 8वें रैंक के बंदे मारे गए ना, किसी टेटरी लॉर्ड ने जान नहीं निकाला, बल्कि उनके जो इंग डिसेबल थे ना 8वें रैंक के, उन्होंने जान निकाला। वो इंग डिसेबल एक साल पहले इंसान यहाँ पे थे, इंसानों की सेवा पानी करते थे, लेकिन आज इंग्लैंड को सपोर्ट यहाँ पे करे इंक एनर्जी के चक्कर में वो सब अपनी लिमिट के पार ही जा चुके हैं, इसलिए उनको ठीक कर पाना भी लगभग नामुमकिन ही है। बंदे लोग 8वें रैंक पे जाना यार बहुत टाइम लगता है, बहुत ही मेहनत यहाँ पे लगता है, यानी उन इंसानों की मेहनत तो भाई पूरी पानी में चल जाती है। मैं ईस्टर्न आर्मी और वेस्टर्न आर्मी को जाके अभी इन्फॉर्म यहाँ पे करता हूँ इसके बारे में, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है आगे चल के कोई तरीका है क्या ऐसे बंदे लोग को ठीक करने का जो कि अपने लिमिट के पार जाके लेवल अप कर चुके, या फिर शायद कोई तरीका ना आए? जो कुछ आगे ही मालूम चलेगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।